ने एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसने आगे जाकर हजारों इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स को पैदा किया। सख्त रेगिस्तानी क्लाइमेट में पैदा होने वाले एक यतीम इंसान जो लिखना पढ़ना भी ना जानते हों, सिर्फ चंद सालों में दुनिया को एक ऐसी रोशन राह दिखा कर गए कि जिस पर चलकर एक कमजोर से कमजोर इंसान या कम्युनिटी भी डेवलप होकर एक सुपर पावर बन सकती हो। जिनकी टीचिंग्स की वजह से दुनिया तरक्की के एक नए फेज में दाखिल होकर अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन एरा में इंटर हुई। और उससे भी बड़ा तोहफा ये कि इंसानियत को अपने रूप में एक ऐसा कैरेक्टर एस्टेब्लिश करके दिया जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसे इंसानियत रहती दुनिया तक फॉलो करके फायदा उठा सके। इसीलिए मैं और टीम के दूसरे हिस्टोरियंस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तारीख इंसानियत के सबसे बाअसर इंसान तो वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो और जिसकी पॉपुलेशन के 97% लोग क्लेम करते हो कि वो तारीख इंसानियत के सबसे बाअसर इंसान के फॉलोवर्स हैं, तो इसके बावजूद भी एक कौम पिछले 77 सालों से दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से दुनिया की सबसे बदहाल कौमों में से एक क्यों बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स का तो ये असर था कि सिर्फ चंद सालों में गरीब और अनपढ़ अरबियों को दुनिया की अजीम तरीन सिविलाइजेशन बनाकर 5 सदियों तक जारी रहने वाला गोल्डन पीरियड दिया। और दूसरी तरफ यहाँ 1000 साल बाद भी उन्हीं सेम टीचिंग्स के साथ लोग तरक्की करना तो दूर एक अदलो इंसाफ वाला माशरा तक बनाने में नाकाम रहे हैं। क्या हम तक वो इस्लाम नहीं पहुंचा जो उन तक पहुंचा था? जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है तो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म हजारों सालों से शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ा मसला रही है। यहाँ के लोगों को किसी अनदेखे खुदा यानी नंगी तौहीद पर यकीन करवाना बहुत मुश्किल है। इनको दिखाई देने वाला कोई ना कोई लाजमी चाहिए जो दिन में 2 बार इनको इनकी जन्नतों की गारंटी दे। इस्लाम हिंदुस्तान तक आते आते ऑलरेडी कई फेजेस और ट्रांजिशन से गुजर चुका था। रही सही कसर सूफीज्म, पीरी फकीरी और मनगढ़ंत किस्से कहानियों से इंस्पायर होकर निकले हुए फिरकों ने पूरी कर दी। इन्हें जहाँ कोई हद से ज्यादा अच्छा लगने लगता उसे उठाकर इस्लाम से ऊपर बिठा देते। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ लेते लेकिन दिल में खुदा की मौजूदगी का शक हमेशा रहता। और जब तक बेवकूफ जिंदा हैं अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता। तो इस्लाम के साथ भी यहाँ यही हुआ जो इससे पहले हिंदुइज्म के साथ हो चुका था। कुछ चालाक लोगों ने अपनी मर्जी का इस्लाम उठाया, एक पगड़ी पहनी, 2 चेले रखे, 10 करामाती कहानियां सीखी और दीन के ठेकेदार बन गए। और आज हाल ये है कि कुरान का इस्तेमाल तावीज और वजीफे बनाने, रट्टे लगवाकर बच्चों को हाफिज बनवाने और हदीसों को दूसरे फिरकों का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनके नजदीक घरों में लाइटें लगाने, पूरे जोशो जज्बे के साथ नाते कवालियां पढ़ने और गले फाड़ फाड़ कर जुलूसों में नारे और झंडे लहराने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स और इनके मुसलमान होने का हक अदा हो जाता है। तो ऐसी सोच के साथ तुम्हारी हालत आज बिल्कुल वही है जो तुमसे पहले के लोगों की थी। अरे हक अदा करना तो दूर, अगर तुमने उनकी जिंदगी का 1% हिस्सा भी पढ़ लिया होता तो तुम आज जिनके हाथ पैर चूमते हो, जिनकी महफिलों में अदब से खड़े होते हो, जिनके कहने पर दूसरी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, जिनके कहने पर लोगों को काफिर कहते फिरते हो, तुम अपने हाथों से अपने उन बड़ों का गिरबान पकड़ रहे होते जो पूरी जिंदगी खुद भी गुमराही में रहे और तुम्हें भी रखा। तुम्हारे बड़ों ने तो चलो जो किया सो किया। अगर तुम्हें अपनी हालत सुधारनी है तो तारीख इंसानियत के सबसे बेहतरीन इंसान की जिंदगी पढ़ना शुरू करो। किसी मस्जिद, मौलाना या नात ख्वानी की महफिलों में बैठकर नहीं, उस टीवी चैनल से भी नहीं जो इश्क रसूल के नाम पर तुम्हें मनगढ़ंत किस्से कहानियां और बेतुके वज़ाइफ सिखाकर जन्नत की लालच देकर तुम्हारी जेबें खाली करवाता है। खुद से पढ़ो, उनकी अमली जिंदगी क्रॉस रेफरेंसेस के साथ पढ़ो, दूसरे फिरकों में जाकर पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो। और जब तुम सही तरह उनकी जिंदगी पढ़ लोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ उनकी विलादत का दिन मनाने से उनकी तालीमात का हक अदा नहीं हो सकता। तुम्हें पता चलेगा कि ये सब चीजें जलसे जुलूस, नाते कवालियां इश्क रसूल नहीं बल्कि दूसरे त्योहारों की तरह का बस एक फेस्टिवल है जो तुम खुद को धोखा देने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी झूठी मोहब्बत दिखाने और जो ये सब नहीं करते उन्हें जलाने के लिए सेलिब्रेट किया करते हो। और आज तुम्हारी हालत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सदियों से करते आ रहे तुम्हारे इन कामों से माशरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुम्हें पता चलेगा कि असल गुस्ताखे रसूल तो हम खुद हैं कि हमने नहीं पढ़ा कि उनकी विलादत इन जहालतों को खत्म करने के लिए ही हुई थी जिन्हें हमने आज उन्हीं की विलादत से जोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है जो इतना वाज़ेह पैगाम मिलने के बाद भी अपनी हालत नहीं सुधारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, मुझे मेरे मर्तबे से इतना मत बढ़ाना जितना ईसा इब्ने मरियम के मर्तबे को उनके लोगों ने बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें समझ आई हों और वो असली आशिक रसूल और उम्मती रसूल होने का हक अदा कर पाएं और ये समझ पाएं
کہ عشق رسول یہ نہیں ہے کہ انسان دیوانہ ہو جائے، اصل عشق رسول یہ ہے کہ انسان غفلت کی نیند سے اٹھ کر ہوش میں آ جائے۔